इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम सभी सिंबल्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे और हर सिंबल की डेफिनेशन को भी चेक करने वाले हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कई तरह के कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। उसमें से पहला कंपोनेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सर्किट में करंट को फ्लो कराना। एक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल में होता है और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लो पोटेंशियल में होता है। जैसे ही आप एक सर्किट को क्लोज़ करते हो, उसका जो सर्किट है आप क्लोज़ करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। उस करंट के फ्लो होने का जो मेन रीज़न है वो है इलेक्ट्रिक सेल। सेल के पास होती है एनर्जी जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास सिंबल है बैटरी। बैटरी जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। जब आप मल्टीपल सेल्स को आपस में कंबाइन कर देते हो तो आपको मिल जाती है बैटरी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमें मिल गई एक बैटरी। बैटरी की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेल से ज़्यादा होती है। बैटरी में भी 2 टर्मिनल्स ही होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का भी फंक्शन सेम होता है, ये भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास लैंप। किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होने लगता है तो उसका इंडिकेशन करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम कुछ कंपोनेंट्स लगाते हैं, जैसे कि लैंप। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तब लैंप ग्लो करने लगेगी और लैंप का ग्लो करना ये इंडिकेट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी सेम फंक्शन वही है जो लैंप का है। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना ये इंडिकेशन हमें शो करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास की। किसी भी सर्किट में करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए उसमें की लगाई जाती है। जब सर्किट ऑन होगा तब उसमें करंट फ्लो होगा और जब सर्किट ऑफ होगा तब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसके लिए जो दूसरे टर्म यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं ओपन और क्लोज्ड। अगर की ओपन होगी तब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा और जब की क्लोज्ड होगी तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं की का सिंबल बना हुआ है। ये जो की का सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि की ओपन है और जब की ओपन होगी तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही आप की को क्लोज्ड करते हो तो ये रहा हमारे पास क्लोज्ड की का सिंबल। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें बीच में आप डॉट लगा देते हो। तो जैसे ही आप की को क्लोज़ करते हो तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि सर्किट का जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो की का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है किसी भी सर्किट में करंट को चालू करना या फिर बंद करना। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास 7 नंबर पे वायर क्रॉसिंग का। ये सिंबल हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 वायर्स एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस किए गए हैं बट वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये सिंबल देख सकते हो, ये शो कर रहा है कि वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस तो कर रहे हैं बट वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ये सिंबल है हमारे पास वायर क्रॉसिंग का।
अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की, जिसका नाम है रजिस्टर। एक रजिस्टर का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को कम करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी सर्किट में करंट के फ्लो को कम करना चाहते हैं तो आप उसमें एक रजिस्टर लगा देते हैं। अगर आपको सर्किट में करंट को ज़्यादा कम करना है तो आप उसमें एक ऐसा रजिस्टर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो आपके पास दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है रजिस्टर और दूसरा है रेजिस्टेंस। रजिस्टर सिंपली एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है सर्किट में करंट को रिड्यूस करना, और जो टर्म है रेजिस्टेंस वो बताता है किसी रजिस्टर की कैपेबिलिटी कि वो सर्किट में कितना करंट को कम कर सकता है। तो रजिस्टर जस्ट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस उसकी कैपेबिलिटी को बताता है कि वो सर्किट में कितना करंट कम कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की, जिसका नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक रजिस्टर ही होता है, बट उसके रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ होती हैं। पहली होती है लेंथ, दूसरी होती है उसका एरिया और तीसरा होता है उसका मटेरियल। किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस आप तीन तरह से चेंज कर सकते हो। जब बात कर रहे थे हम पॉइंट नंबर 8 में रजिस्टर के बारे में, तो वो एक फिक्स्ड रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आप चेंज नहीं कर पाओगे। बट जो नंबर 9 पे लिखा हुआ रियोस्टेट, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग इट्स लेंथ और बाय चेंजिंग इट्स एरिया। किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसका नाम है अमीटर। अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो अमीटर का काम होता है किसी भी सर्किट में करंट को मेज़र करना। इसको हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास वोल्ट मीटर। किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। अमीटर का काम होता है सर्किट में करंट को मेज़र करना, और वोल्ट मीटर का काम होता है सर्किट में वोल्टेज को मेज़र करना। अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 12 पे है हमारे पास नेक्स्ट सिंबल, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी फंक्शन सेम होता है जो अमीटर का था। गैल्वेनोमीटर भी सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए ही लगाया जाता है, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर सर्किट में स्मॉल करंट को भी मेज़र कर सकता है, जबकि अमीटर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों का फंक्शन होता है सर्किट में करंट को मेज़र करना। अमीटर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि एक छोटे करंट को भी मेज़र कर सकती है। लास्ट सिंबल है हमारे पास एसी सोर्स। जब किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराना होता है तो उसको हम जिस सोर्स से कनेक्ट करते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास डीसी सोर्स, सेकंड होता है हमारे पास एसी सोर्स। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दे रहे हो तो उस केस में आप जो सिंबल यूज़ करोगे वो आप ये वाला सिंबल यूज़ करने वाले हो। ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट करता है कि सर्किट में जो सप्लाई आ रही है वो अल्टरनेटिंग है, वो बार बार चेंज हो रही है। अगर किसी भी सर्किट में हमें डीसी सप्लाई चाहिए हो, डायरेक्ट करंट की सप्लाई, उस केस में हम यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल का या फिर एक इलेक्ट्रिक बैटरी का। सेल और बैटरी सर्किट में डायरेक्ट करंट फ्लो करवाती हैं
और अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होगा तो फिर हमें उसमें अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई देनी होगी, जिसका सिंबल हमने नीचे चेक किया हुआ था पॉइंट नंबर 13 में। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे, अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशंस के बारे में कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहला सिंबल हमारे पास था सेल। किसी भी सर्किट में सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है करंट को फ्लो कराने में हेल्प कराना। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि सेल में फिल होती है केमिकल एनर्जी। सेल उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि सेल प्रोवाइड्स अ सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली हमें ये बोलना चाहिए कि सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल था हमारे पास बैटरी। बैटरी जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, जो कि जिसका फंक्शन बिल्कुल वही है जो सेल का फंक्शन था। बैटरी भी सर्किट में करंट को फ्लो करवाती है। तो जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है बैटरी की, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट स्टोर्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है केमिकल की फॉर्म में और बाद में उसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लैंप की। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसको शो करने के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं वो होता है लैंप, जिसकी डेफिनेशन है अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो जो चीज़ ग्लो कर रही है उसे हम लैंप बोलते हैं। सेम हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब की, जिसका फंक्शन बिल्कुल वही है जो लैंप का था। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी थ्रू द हीटिंग ऑफ अ एलिमेंट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो किस तरह से कर पा रहा है, उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो हीट करेगा और फिर वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास की का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए करते हैं। जब की ओपन होती है तब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, और जब की क्लोज होती है तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। इसकी डेफिनेशन है की एक्ट एज अ स्विच टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब सर्किट आपका कंप्लीट होगा तब करंट फ्लो होगा, और जब सर्किट ब्रेक होगा तब आपका करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है वायर। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए जिस पाथ का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं वायर। वायर एक मेटल का बना होता है जिसका जो वर्क होता है वो होता है सर्किट में करंट फ्लो करवाना। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करते हो तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है वायर की हेल्प से। वायर की हेल्प से वो करंट फ्लो करेगा और जो भी आपने कंपोनेंट्स लगाए हुए होंगे वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है रजिस्टर की। किसी भी सर्किट में रजिस्टर का काम होता है सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिड्यूस करना। किसी भी सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक रजिस्टर का। रजिस्टर कितना करंट को रिड्यूस करेगा उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेजिस्टेंस से। तो रजिस्टर जस्ट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बट रेजिस्टेंस हमें बताता है कि वो जो रजिस्टर है वो कितना करंट कम कर सकता है, उसकी एबिलिटी को बताता है। तो जो डेफिनेशन है रजिस्टर की वो है रजिस्टर लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रिड्यूस वोल्टेज विद इन द सर्किट। नेक्स्ट डेफिनेशन है रियोस्टेट की। रियोस्टेट का भी फंक्शन वही होता है जो एक रजिस्टर का फंक्शन होता है, बट रजिस्टर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। बट रियोस्टेट में जो उसका रेजिस्टेंस है उसको आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग इट्स लेंथ एंड बाय चेंजिंग इट्स एरिया। तो इसकी डेफिनेशन है रियोस्टेट
अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल करंट बाय एडजस्टिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है अमीटर की। किसी भी सर्किट में अमीटर का यूज़ करते हैं करंट को मीज़र करने के लिए। अमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसकी डेफिनेशन है अमीटर मीज़र्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मीज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन है वोल्ट मीटर मीजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। नेक्स्ट डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी फंक्शन वही होता है जो अमीटर का होता है। गैल्वेनोमीटर भी सर्किट में करंट को मीज़र कर रही होती है, बट गैल्वेनोमीटर सर्किट में स्मॉल करंट को मीज़र करती है और अमीटर सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मीज़र करता है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो कि एक स्मॉल करंट को भी मीज़र कर सकती है। तो जो डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर की वो है गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एंड मीज़र स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है एसी सोर्स। किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए दो तरह के सोर्स हो सकते हैं। एक होता है डीसी सोर्स और एक होता है एसी सोर्स। एसी सोर्स एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है जिसमें करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही होगी। तो इसकी डेफिनेशन है एसी सोर्स प्रोवाइड्स अल्टरनेटिंग करंट वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियडिकली। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास डीसी सोर्स की। यहाँ पे डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। किसी भी सेल या फिर बैटरी का यूज़ करके एक डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। डीसी सोर्स प्रोवाइड्स डायरेक्ट करंट वेयर द फ्लो ऑफ करंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में है।